आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट अरसलान शेरा। और अब हम सीखने वाले हैं 10th क्लास की कंप्यूटर। बहुत से लोग मुझे बार बार कमेंट कर पूछ रहे थे कि सर आप 10th क्लास की कंप्यूटर कब स्टार्ट करवाएंगे, 10th क्लास की कंप्यूटर कब स्टार्ट करवाएंगे। सो व्यूअर्स, अब से हमने 10th क्लास की कंप्यूटर भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी साथ, ठीक है। 9th की भी साथ चलेगी और 10th क्लास की भी कंप्यूटर साथ चलेगी। तो ये हमारा 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और आज इसकी क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर क्या है और किस लिए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। वी सॉल्व प्रॉब्लम्स and make decisions every day at home, at work, at play and even at the general store। हम मसाइल हल करते हैं और हर रोज घर पर, काम के दौरान, खेल के दौरान, हत्ता के मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के वक्त फैसले करते हैं। Some problems and decisions are very challenging and require a lot of thought, emotion and research। कुछ मसाइल और फैसले बहुत कठिन और तवज्जो तलब होते हैं और उनके लिए बहुत सोचो विचार, जज्बे और तहकीक की जरूरत होती है। However, whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have options to choose the best one। ताहम मसले की नोयत कुछ भी हो, हम हमेशा कई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इनमें से बेहतरीन हल मुंतखब कर सकें। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके साथ जो बात की जा रही है वो इस चीज पर की जा रही है कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब क्या है जी? मसाइल हल करना। तो आपसे इस चैप्टर को बनाने का मकसद ये है, इसकी इंट्रोडक्शन में आपको नॉर्मली घर का, खेलने का या आपके काम की एग्जांपल इसलिए दी गई है कि हर जगह पे हमें प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, ठीक है। हमें मसाइल आते हैं जिन मसाइल को हम हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में भी हमारे पास काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी ऐसे मसाइल हमें पैदा होते हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें निकालने होते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी हार्डवेयर की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, हमने कंप्यूटर की दुनिया में भी काफ़ी मसाइल को हल करना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम टू सेम वही मेथड, वही तरीकेकार, ठीक है, वही सब कुछ अप्लाई करते हैं जो कि हम अपनी आम जिंदगी में अपनी जरूरत के मुताबिक देखते हैं, ठीक है। अगर आप आम जरूरत में घर पर हैं तो घर पे अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, कोई मसला आ गया है, तो आप उसके बारे में फुल फोकस करेंगे। किस लिहाज से कि मुझे मेरे घर में इस चीज की जरूरत है तो उस लिहाज से मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। वो चीज मुझे कहाँ से मिलेगी, कैसे लाऊंगा, कितने पैसे खर्चूंगा, क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर में भी कोई भी मसला पेश आता है, ठीक है, तो आपको इसी तरह से बिल्कुल सोचना होता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, किस तरह से सोल्व होगी, कितने पैसे लग के सोल्व होगी। वही सब कुछ जो आप अपनी आम जिंदगी में रेगुलर वर्क करते हैं उसी तरह से आप इसको भी सोल्व करेंगे। इसमें कोई यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर ये जो प्रोग्रामिंग होती है, ये सब कुछ होता है, पता नहीं है कैसे होता है, किस तरह से होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपने माइंड के अंदर से एक चीज एक्टिव रखनी है और वो क्या है कि आपको सॉल्यूशंस ढूंढते रहना है, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोग्रामिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए आपको मैंने 9th की बुक में भी कहा था और अब भी मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बोर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ज्यादातर हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की बेस मालूम नहीं ना होगी तो आप उसके एडवांस लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, एडवांस लेवल के अंदर। क्योंकि हमें अक्सर बड़े से बड़े एडवांस लेवल में जाकर पता चलता है कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है, लेकिन जब हम बेसिक को देखते हैं, यार बेसिक में ये प्रॉब्लम इस तरह से हुई थी तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व किया था, तो यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसलिए हमें बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम इस 10th क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग को बेसिक लेवल पर सीखेंगे कि बेसिक आखिर शुरुआत कहाँ से होती है प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस 10th की बुक के ऊपर फुल फोकस करते हैं
तो इसकी जो 7 चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, आप कम से कम इतना है कि घर बैठे छोटे मोटे, ठीक है, आम रूटीन वाले प्रोग्राम्स इजीली लिख सकेंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपना फुल माइंड इस लेक्चर्स पर लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी कि हमारी बुक का फर्स्ट टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। आपको सबको पता है कि जब हमें घर में या किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से हम उसको सोल्व करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में भी इस मुख्तलिफ मेथड्स बनाए गए हैं जिसके साथ कि हमें पता हो कि हाँ, हमने आसानी के साथ इसको सोल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। मसाइल हल करना एक महारत है जो कि एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके कार इख्तियार करने से पैदा की जा सकती है। प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग भी मसला हल करने की ही एक सरगर्मी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इफ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप मसाइल हल करने में महारत रखते हैं तो आप में एक अच्छा प्रोग्रामर बनने की सलाहियत मौजूद है। यानी कि अगर आप हर टाइम किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। मसाइल हल करने के तरीके बहुत से मज़ामीन से सिखलाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको अलग-अलग बुक्स, अलग-अलग सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिनकी मदद से कि आप प्रॉब्लम किस तरह से आपको सोल्व करनी है आपको ये पता चल सकता है। जैसे कि बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सोल्व प्रॉब्लम्स विद द रिलेटेड सिस्टम अप्रोच, विल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक स्टूडेंट्स यूज द इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड्स। बिजनेस के तालिबे इल्म मुतलका सिस्टम अप्रोच से मसाइल हल करना सीखते हैं, जबकि इंजीनियरिंग और साइंस के तालिबे इल्म इंजीनियरिंग और साइंसी तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कोई इंजीनियर का कोई साइंटिस्ट अब प्रोग्रामिंग के मेथड्स को इस्तेमाल तो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अपने साइंटिफिकली या इंजीनियरिंग के जो मेथड्स हैं उनको पढ़ेगा और उनके मुताबिक उसको सोल्व करेगा। इसी तरह से प्रोग्रामर्स यूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के जो तरीके हैं ना उनको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर्स के बगैर बिल्कुल बेजान हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो हमेशा हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें हमेशा सॉफ्टवेयर में ही आती है। या तो हमें किसी नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है या हमें किसी पुराने सॉफ्टवेयर को ही अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपने नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वो नया सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है। जैसे कि आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए किसी भी काम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू लिखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो उर्दू लिखने के लिए अब आपको कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, अपनी मन मर्जी के मुताबिक आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसमें डालना चाहते हैं जो कि जिसके साथ कि आपका वो जो उर्दू में लिखा हुआ जो कंटेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिख सके, लेकिन जो पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद है वो काम नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करेंगे कि आप एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यही है इस चैप्टर की मेन बेस कि आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के पीछे सारी की सारी प्रोग्रामिंग ही होती है जो उससे काम करवाती है, ठीक है। तो अब यहीं पर हम बात करें कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके हैं तो इन तरीके क्या हैं हमें ये भी पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये तरीके कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने तरीके हैं और कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए मदरजा झेल इकदाम उठाए जा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मसले का तयन करना, उस मसले को तलाश करना कि आखिर क्या मसला है जिसकी वजह से आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ रही है, या आपको इस सोल्यूशन इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम का तो पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, उसके बाद ज़रूरती वजाहत से
बयान करना। उसके बाद आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्यों, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, किन किन बेसिस पर चाहिए, हर चीज बिल्कुल डीपली कंफर्म होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि आपको क्या चीज किस लिए चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है, आपने हर चीज को मद्देनजर रखना है यहाँ पे। थर्ड पे आ जाता है जी एनालाइज द प्रॉब्लम, मसले का तज्जिया करना। उसके बाद आपने मसले का तज्जिया करना है, ठीक है, कि इस मसले को आप सोल्व किस तरह से कर सकते हैं, कितने मेथड्स हैं जिनकी मदद से ये सोल्व हो सकता है, इनमें से कितने मेथड्स बेहतर हैं और कितने आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि मुकम्मल तौर पे उसका एनालाइज करना है, उसका तज्जिया, ठीक है, तज्जिया करना है मुकम्मल तौर पे। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जी डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। एल्गोरिथम बेसिकली इसके बारे में हम आगे जाकर डीपली भी पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बेसिक आपको बता देता हूँ कि एल्गोरिथम बेसिकली एक आप कानून बना देते हैं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर सिर्फ ये काम करेगा और इस तरीके से करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। और उसके बाद आ जाता है जी ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे हम आम रूटीन में प्लानिंग करते हैं कि यार अगर मुझे इस घर के अंदर जाना है, ठीक है, तो उस घर के अंदर जाने के लिए पहले मैं दरवाजा खोलूंगा, दरवाजा खोलने के बाद मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाने के बाद सीढ़ियां चढ़ूंगा, सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं थर्ड फ्लोर पर जाऊंगा, थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद दाएं तरफ एक दरवाजा होगा जिसको मैं खटखटाऊंगा और वो खुलेगा और मैं वहां से अंदर जाकर उस कमरे में दाखिल हो जाऊंगा। इसी तरह से जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर भी मुकम्मल एक प्लानिंग होती है कि क्या क्या चीज किस तरह से काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्यों काम करेगी, ये मसला हुआ तो ये काम करेगी, ये मसला हुआ तो ये काम करेगी, अगर ये क्वेश्चन आया तो वो ये आंसर देगी, ये क्वेश्चन आया तो वो ये आंसर देगी, वो सारे की सारी प्लानिंग को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 5 नंबर पर राइट द प्रोग्राम यानी कि कोडिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है जी प्रोग्राम को लिखना यानी कि कोडिंग करना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपको बिल्कुल आपने अपने क्लियर हो गए कि अब मुझे सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, क्यों चाहिए और किस तरह का चाहिए और वो क्या क्या काम करेगा, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्टिंग होगी प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से। उसके बाद छठे लेवल पे आप क्या करेंगे, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टेस्ट करना और इसके एरर्स दुरुस्त करना, डिबगिंग, ठीक है, यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, उसकी प्रोग्राम को लिखने के बाद आप उसको टेस्ट करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ये अपने सारे के सारे काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे डिबग द प्रोग्राम, डिबग बेसिकली तो अगर कहा जाए तो एरर्स, जो आपके कंप्यूटर्स में एरर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन डिबग का लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया गया। डिबग होता है बेसिकली व्यूअर्स वो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे, जो कहते हैं ना कि वो वाले एरर्स जिनको आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते, अगर मैं इसको आम लैंग्वेज में बोलूँ ना तो डिबग बोलते हैं चिच्चड़, ठीक है। चिच्चड़ बेसिकली होते हैं जो डोगी, बिल्ली वगैरह, इनको यानी कि ना वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इनकी खाल के अंदर इनको पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनको तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस लफ्ज़ को इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि कोडिंग के अंदर अगर आपने एक डॉट की भी गलती की ना, कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है 10 लाइनों का और उस 10 लाइनों के प्रोग्राम के अंदर आपने कहीं पे डॉट लगाना था लेकिन आपने डॉट नहीं लगाया, तो उस डॉट की वजह से भी आपका प्रोग्राम सही तरह से काम नहीं करेगा, आपका सॉफ्टवेयर वो काम आपको नहीं करके देगा जो आप काम उससे लेना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 7 पर इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम इस्तेमाल करना यानी कि लागू करना, यानी कि अब आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोगों को देना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया कि आपने कहा ये अब ओके है, अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। नंबर 8 पर आ जाता है जी मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम की देखभाल करना और बेहतर बनाना। अब जाहिर सी बात है कि हमारे जो हार्डवेयर हैं वो आप देख रहे हैं कि पहले P4 था, फिर कोर टू डू आया, फिर ड्यूल कोर आया, फिर क्वाड कोर आया, पहले ड्यूल कोर आया, फिर कोर टू डू आया, फिर क्वाड कोर आया, फिर आई सीरीज आई, ठीक है, i3 आया, i5 आया, i7 आया और i9 भी अब तक आ चुका हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हार्डवेयर आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर को भी तो अपडेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर P4 में के हार्डवेयर में अच्छा काम करता था वो जरूरी तो नहीं कि i3 के साथ भी कैपेटेबल हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि P4 का सिस्टम इस तरह का था तो उसके लिए मैंने इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। तो अब i3 के अंदर ये फंक्शंस को अपडेट कर दिया गया, तो उसके मुताबिक आपने अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना है। 9 नंबर पर आ जाता है जी डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम,
प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे आपने डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया है, ठीक है। यानी कि आपने 1 से लेकर 8 तक जितने भी काम किए, ठीक है, वो सारे के सारे आप काम इसके अंदर लिख देते हैं और फर्दर आपने इसको आगे किस तरह से लेकर चलना है वो भी आप लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट करना या डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब व्यूअर्स इन 9 यहाँ पे हमारे पास 9 मेथड्स मुकम्मल होते हैं और इन 9 मेथड्स को हम लोग आगे एक्सप्लेन, मैंने इसको सिर्फ आपको बेसिक लेवल पर ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 इनको डीपली पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, कोडिंग, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ये सारे के सारे हैं क्या, किस तरह से काम करते हैं और हमें इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम लोग अपनी फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स आज से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ पे खुश हो चुके होंगे कि हमने 10th क्लास की कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर इसके साथ ही आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।